हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है या करती है, लेकिन आपसे वो कह नहीं सकते। हो सकता है आप उन्हें लाइक नहीं करते, हो सकता है आप दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह का है कि वो आपके सामने ये कन्फेस नहीं कर सकते, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड हैं, सिंगल है, जो भी है, पर वो इंसान आपको अप्रोच करने से डरता है या डरती है। कौन है ये पर्सन? जो कुछ भी उसकी पहचान में बता सकूंगी, जरूर बताऊंगी आपको, और आपको किस वजह से वो इतना पसंद करते हैं कि आपको अपना बनाने का ख्वाब देखते हैं। फिर आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है। क्यों इस इंसान को आपका बहुत ज्यादा क्रेज है, आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ज्यादा क्रेजी है, उसकी वजह क्या है और ये इंसान कौन है? बहुत भयानक कार्ड्स आए हैं। डेविल कार्ड, टावर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कौन है ये पर्सन जो दिल ही दिल में आपको अपना बनाने का सपना देखते हैं? मैं कार्ड्स थोड़े विजिबल कर दूं आपके लिए। ज़ोडिएक्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा इसमें। आइए चेकआउट करते हैं कौन से ज़ोडिएक्स आ रहे हैं। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। वेरी नाइस, सारी साइंस आ चुकी हैं और सबके स्पेशली 2 कार्ड्स आए हैं। फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है, आपको ये रीडिंग ऑलमोस्ट 99% रिजोनेट होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें ना रिजोनेट हो, लेकिन 99% बातें अवश्य आपको रिजोनेट होंगी। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो देख लेते पर्सन कौन है। ये पर्सन कोई ऐसा है जिसको आपने उसके बुरे वक्त में बहुत हेल्पफुल आप हुए थे। इनका कुछ ऐसा टाइम आया था जब इन्होंने बहुत ही बुरा वक्त देखा था। हो सकता है ये फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है इमोशनल लेवल पे हो, उनका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी सेपरेशन हुआ है, कुछ तो हुआ है, और ये पर्सन तब आपके पास आपका शोल्डर मांगने आए थे रोने के लिए, और आपने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया, हेल्प किया। ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। कोई ऐसे पर्सन है जिसको आपने बहुत गाइडेंस दी है उनके बुरे टाइम में, आपने बहुत सपोर्ट दिया है। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मेरे को ये सपोर्ट देने के बाद ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। आपने ऐसा कुछ भी अपने दिल में नहीं लाया था। आपने बस एक अच्छे दोस्त के नाते इनको सपोर्ट किया। वो ऐसा वक्त था जब इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, इनका दिल करता था ये कहीं दूर भाग जाए, यहाँ तक कि सुसाइडल भी कई केस में ये हो गए होंगे। ऐसे में आपने उनको बहुत हेल्प की, बहुत सहारा दिया। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इसका कोई रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इसका कोई फायदा आपको मिलेगा, इसका कोई एडवांटेज आपको मिलेगा। बस आपने एज गुड विल, एज गुड फ्रेंड इनकी हेल्प की थी। बस वहां से शुरू हो गया इनका आपको लेकर। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी
अब इस तरह की हेल्प नहीं तो आपने किसी तरह की हेल्प की होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपको लगे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी मेरी किसी के साथ, मैंने किसी को इस तरह से सपोर्ट तो नहीं किया, पर किसी तरह का आपने इनको उनके बुरे वक्त में सपोर्ट किया, बहुत मामूली सा भी सपोर्ट किया होगा, लेकिन उनके दिल को ये बात छू गई, उनकी अंतरात्मा में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत पैशनेट होने लगे। डेविल कार्ड आया है, ये थोड़ा नेगेटिव वाइब्स भी देता है ये कार्ड, लेकिन जैसे कि मैंने कहा हो सकता है इनको ये फीलिंग हो कि अगर ये आपको बताएं तो हो सकता है आप अच्छे वे में ना ले इनका प्रपोजल देना आपको, इसलिए ये मन ही मन में चुप है, आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा आपको पाने के लिए पैशनेट हैं। हो सकता है कभी कभी ये कुछ ऐसी हरकत भी कर देते हो, आपको ना मालूम हो ये कुछ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से आपकी, अगर आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है उसमें कोई ना कोई इश्यू क्रिएट कर देते होंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से सेपरेट होके इनके पास आ जाएं। तो ये तो उनके लिए अगर डायरेक्टली वो ऐसा करते हैं आपके लिए तो ये तो उनके लिए पाप बन जाएगा, दुनिया की नज़र में पाप हो जाएगा, आपकी नज़र में भी ये पाप बन जाएगा। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, आपकी हैप्पी लाइफ में, लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है उसमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से दूर होने लगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़े, जैसे कभी इनको आपकी ज़रूरत पड़ी थी और आपने इनको हेल्प की थी। आपके हेल्प करने की वजह से, आपके उनको गाइड करने की वजह से, आपके उनको सपोर्ट करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा होप मिली, उनको जीने का मकसद मिला, उनको अच्छी तरह से अपनी लाइफ जीना समझ आया, वो सब आपकी वजह से हुआ। उनकी जो एंग्जाइटी थी, जो उनका टावर मोमेंट था अपनी लाइफ में, हो सकता है आपकी नज़रों में उनका टावर मोमेंट बहुत मामूली बात होगी, लेकिन उनकी नज़र में उनका वो पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त टावर मोमेंट था। आपने उसमें से उनको बाहर निकाला, सपोर्ट देके, अपना सहारा देके, और उसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये सब कार्ड्स दिखाते हैं कि धीरे धीरे डेविल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में एक दीवानापन पालने लगे हैं, बहुत ही आपको लेकर पैशनेट होने लगे हैं। ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको डायरेक्ट प्रपोज किया तो शायद आप ये सोच लें कि क्योंकि तुमको मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में सपोर्ट किया था तो तुमने उसका मतलब क्या ये निकाला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। शायद ये सोचकर वो चुप है, या तो फिर आप कमिटेड हैं या आप मैरिड हैं, तो ये चाहकर भी आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे। इनकी एक डिफ़िकल्टी मुझे दिख रही है कि वो आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं और इंक्लाइंड हैं, कहीं और सेटल्ड हैं, कहीं और मैरिड हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है उनका जो इश्यू है आपकी नज़र में बहुत मामूली रहा होगा, आपने तो यूं ही उनको हेल्प कर दी होगी, लेकिन उनके दिल में इसकी बहुत आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट हुई और कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि आपके जैसा दिमाग वाला, आपके जैसा दिल वाला, आपके जैसा अच्छा इंसान और कहीं हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं अपने दिल में उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को पाल लिया है। आपके सोशल मीडिया पे फोटोज़, पोस्ट्स वो देखते रहते हैं, आपको पता नहीं, घंटों आपको निहारते रहते हैं। आपकी जो फ़ोटो सेव है उनके मोबाइल में उसको वो देखते रहते हैं, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, वो आपको देखा ही करते हैं, निहारते रहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कहीं भी कमिटेड नहीं हैं, तो हो सकता है आप दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह का है कि वो आपसे कन्फेस नहीं कर सकते कि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी क्लोज रिलेशन में भी ऐसा हो जाता है जो कि सही नहीं माना जाता, ऐसा अफेक्शन सही नहीं माना जाता। तो ये इस तरह से भी आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मैटरनल आंट या अंकल के बच्चे, पैटर्नल आंट या अंकल के बच्चे, कुछ इस तरह का भी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने ऊपर संयम रखकर तो बैठे हैं, लेकिन जहां भी हो सकता है ये आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश तो करते हैं। अपने किसी एक्शन के द्वारा, अपने किसी एक कुछ पोस्ट के द्वारा आपने कई बार फील किया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, अपनी पोस्ट के जरिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप उनको उस नज़र से देखते ही नहीं, और ये चीज़ ये भी जानते हैं कि आप उनको उस नज़र से बिल्कुल नहीं देखते। ऐसे में वो कैसे एक रिस्क ले कि जो दोस्ती भी है आप दोनों के बीच में, जो एक अच्छी रिश्तेदारी है आप दोनों के बीच में, वो भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ इस तरह का वो पैशनेट आपके लिए हो चुके हैं
उनका अपना बस नहीं है अपने दिल पर। आपने तो एक अच्छे इंसान के नाते उनकी कोई हेल्प कर दी होगी, लेकिन उन्होंने इसको दिल ही दिल में एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दिया है। अपना दिल अपनी बाहों में लेकर घूमते हैं, अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं आपके लिए। आपको उनकी बातों से कई बार ऑकवर्ड लगा होगा, अजीब लगा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अब आपको समझना है ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये आपको इस तरह से चाहने लगे हैं। डेविल कार्ड, टावर कार्ड, इनके बुरे वक्त में जिस तरह से आप इनका सहारा बने थे, कहीं ना कहीं ऐसी कोशिशें कर रहे होंगे। आपको अब रियलाइज हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो आप इनके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये आपको जीतना चाहते हैं, ऐसा करके आपके दिल में अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं इनकी क्या क्या पहचान है। इनकी पहचान में एक चीज है कि ये टॉल और स्लिम किस्म के हैं। चाहे इनकी एज छोटी है, अपनी एज के हिसाब से वो टॉल और स्लिम होंगे, बड़ी एज के हैं तो भी। टॉल एंड स्लिम इनकी पर्सनालिटी के मुझे लुक्स नजर आ रहे हैं। खास पहचान है, पतले और लंबे हैं। इनको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। अब ट्रैवलिंग का मतलब ये जरूरी नहीं कि वर्ल्ड ओवर वो घूमते हैं, लेकिन हाँ, इनके पैरों में हमेशा चक्कर रहते हैं। इनको कभी भी एक जगह पर टिकने बैठने की आदत नहीं है, ये टिक ही नहीं सकते एक जगह पर। ये भी इनकी एक खास पहचान है। फ्रेंडली जल्दी हो जाते हैं सबके साथ, दोस्त बनाने में इनको वक्त नहीं लगता, ये भी इनकी एक खास पहचान है। जहां भी ये जाते हैं इनकी फ्रेंडशिप फटाफट हो जाती है। हैप्पी गो लकी हैं थोड़े नेचर में, लेकिन हाँ, आपको लेकर थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, पर वो इसलिए कि वो आपको विन ओवर करना चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब ये इंटेंशन उनके अच्छे हैं बुरे हैं, ये तो आप पर है और उन पर है, हम कोई नहीं इसको जज करने वाले, ये इनकी अपनी फीलिंग्स है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर, पता नहीं उनका दिल कहता है कि किसी ना किसी दिन वो आपको जीत ही लेंगे, ये उनका दिल कहता है। उसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। थोड़े ढीठ हैं, स्टबन है नेचर में। आपको अपना बनाने के लिए अगर उनको थोड़ा बहुत फाउल प्ले करना पड़े तो शायद वो कर भी सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आए। तो इसके लिए आप मेंटली अगर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप भी अपने एक आउटलुक को, अपने बर्ताव को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं जब आपको पता चल जाती है ये बात। अपने शब्दों से, अपने एक्शन से इन्होंने कई बार आपको इनडायरेक्टली जाहिर की है ये चीजें। इनका बर्थडे, आइए देखते हैं कौन से डेज पे होने की पॉसिबिलिटी है। 1, 6 रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर्स आप देख लेना। 5 ऑफ एनी मंथ, 5th ऑफ एनी मंथ, 17th ऑफ एनी मंथ, 3rd, 17 फिर रिपीट हुआ है, 21st 7, 15, 16, 10th, 18th, 6th, 2। अब मैंने ये डेट्स बता दिए। किसी भी मंथ के इन डेज पे इनका बर्थडे है, या तो फिर जो नंबर्स रिपीट हैं उनको तो बहुत गौर कीजिए। ये या तो उनके बर्थडे का टोटल हो सकता है, जैसे 7 रिपीट हुआ है, 17 रिपीट हुआ है, तो जैसे 2 नंबर्स को आप प्लस करें तो उसका टोटल 17 निकलता है। इस तरह से भी हो सकता है। मतलब इनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप गौर से देखिए, जो रिपीट हैं उन पर आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे ख्याल से 1 रिपीट, यस 1 रिपीट हुआ है। 6 तो आसपास ही है, 6 रिपीट हुआ है 3rd टाइम, 3 टाइम्स 6 आया है। 17 रिपीट हुआ है, 9
देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है, जो भी रिपीट हुए हैं उस पर तो फिर आप खास फोकस कीजिए कौन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है इस पर्सन को पहचानने की भी। इससे आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके लिए पैशनेट है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं ट्रबल्स ताकि आप उनको फेवर करने लगे, लेकिन जब आप समझ भी जाए तो इनको प्यार से डील कीजिए। आखिर वो आपसे प्यार ही करते हैं, आपको चाहते ही हैं। अब ये गलत है सही है ये सब तो छोड़ दें आप, प्यार प्यार ही होता है। अपने हिसाब से सेंसिबली सिचुएशन को आप डील कीजिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े इस पर्सन की वजह से आगे फ्यूचर में। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।